अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। ड्रामा सीरियल तेरे बिन एपिसोड 19 ऑन एयर हुई। हमने देखा कि किस तरीके से माँ बेगम धक्के देकर और धुतकार कर मीरब को घर से जाने को कह देती हैं, और ये सारी चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे है अनवर और उसके पेरेंट्स के लिए। अब यहाँ पे मरियम जो है वो इस हक़ में ही नहीं है कि उसके भाई की बीवी को घर से निकाला जाए, लेकिन हया इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा के माँ बेगम को और भड़का रही है और मुर्तसिम की वजह से यहाँ से उसको जाने के लिए कह दिया गया है। उसके बावजूद वो जाना नहीं चाहती और अपने बाप को कह देती है मैं कराची नहीं जाऊँगी। लेकिन उसका बाप अपनी बेटी की इज़्ज़त के लिए बहुत सेंसिटिव हुआ है। वो कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगी, अगर तुम कराची नहीं जाना चाहती तो तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी जहाँ मैं और तुम्हारी माँ रहते थे। बाप के लिए उसकी फीलिंग्स तो नहीं अभी आइडिया के ज़्यादा हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं अच्छी, लेकिन वो मुर्तसिम के लिए कुछ फील ज़रूर कर रही है जो अभी उसकी समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल हया और भड़काती है माँ बेगम को कि आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। जब वो काम वाली को कहती हैं कि उसके पोर्शन में, अनवर के पोर्शन में हर चीज़ जो है ज़रूरियत ज़िंदगी की वो होनी चाहिए, तो कहती है कि यहाँ पछता तो नहीं रही। जल्दी पे और तेल डाल रही है। थोड़ी देर के बाद वो कहती है नहीं, वो बाप है, उसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगा कि उसकी बेटी को किसी भी चीज़ की कमी आए। बहरहाल हया इसी को काफ़ी जान रही है और आके मीरब को कहती है तुम्हें हमने निकाल दिया है, तुम्हें मैं उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आने दूँगी। लेकिन हया को वो बहुत अच्छे जवाब देती है कि उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है, मुझे बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। हया के पास इन बातों का जवाब नहीं है, लेकिन वो जली कटी ज़रूर उसको सुना रही है और माँ बेगम के दिलाए हुए हौसले पे वो ये सब कुछ कर रही है। और यहाँ पे अनवर और उसके पेरेंट्स बैठे डिस्कशन कर रहे हैं। उसका बाप कहता है हम उसको कैद नहीं कर सकते, वो एक उड़ता परिंदा था, आज़ाद परिंदा था, तुम लोगों ने उसको कैद कर दिया है। वो एक ईमानदार वकील की बेटी है, वो कभी भी ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी, वो आवाज़ उठाएगी। लेकिन उसकी माँ मुज़र है इस बात पे कि वो उसको घर लेके जाएगी, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। उसका बाप भी बहुत परेशान है, ख़ुद चौधरी अनवर बहुत परेशान है कि अब करे तो करे क्या। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल उसको देखने के लिए। माँ बाप मना करते हैं कि उन्होंने तो तुम्हें धक्के दे के निकाला है, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि तुम वहाँ जाओ। वो कहती है मुर्तसिम ने तो नहीं निकाला, मैं उसको देखने जाऊँगी जिसने मेरी जान बचाई, मैं उसका शुक्रिया भी अदा ना करूँ। चली जाती है ज़बरदस्ती। बहुत अच्छी और बड़ी नेचुरल सी फीलिंग्स उसके माँ बाप की दिखाई गई हैं। वो अपनी बच्ची की तकलीफ़ को दिल से महसूस कर रहे हैं। माँ ज़िंदगी में पहली दफ़ा माँ लगी है जो वो कह रही है। और यहाँ पे मुर्तसिम की माँ की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। उसका बेटा ज़ख्मी है, वो परेशान है, उसको हॉस्पिटल के बिस्तर पे इस तरह लेटे हुए देख के। और हया यहाँ पे भी हया का दामन हाथ से छोड़ने को बिल्कुल तैयार बैठी है, वो छोड़ देती है। वो मीरब कह के पुकारता है, वो मीरब बन के जवाब देती है और शो करती है माँ बेगम को कि मुर्तसिम के लिए मुझे मीरब भी बनना पड़ा तो मैं मगर बन जाऊँगी। और वो इतनी बेवकूफ़ खातून है माँ बेगम कि वो खामोश खड़ी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ तक कि मीरब वहाँ आती है बदतमीज़ी करके, हया उसको कहती है निकल जाओ, तो मैं नहीं मिलने देंगे। और सेम यही काम फिर माँ बेगम करती हैं, उस बेचारी को मिलने नहीं देती। यहाँ पे आकर फिर उसके बाप को इतना गुस्सा आता है। आफ्टर ऑल वो भी तो अनवर ख़ान है, उतना ही बड़ा चौधरी वो है जितना मुर्तसिम है। ले जाता है अपनी बेटी को गुस्से में वहाँ से। वो जाना नहीं चाहती, वो कहती है मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपने मुर्तसिम को देखूँगी, मैं उसकी बीवी हूँ, मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊँगी। लेकिन जब चौधरी अनवर देखता है कि उसकी बेटी की इतनी इंसल्ट हो रही है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। मना तो करता है माँ बेगम को कि प्लीज़ आप ये सब कुछ मत कीजिए, लेकिन वो नहीं मानती। तो वो ज़बरदस्ती बाजू से पकड़ के घसीटते हुए अपनी बेटी को वहाँ से वापस ले जाता है, क्योंकि उससे ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती। बट बेटी रोती हुई बाप के साथ चली जाती है, जाना तो नहीं चाहती लेकिन जाना ही पड़ता है। और एक दफ़ा फिर हया को मौका मिल जाता है जल्दी पे तेल छिड़कने का, और वो छिड़कती है। और जब घर आते हैं वो लोग तो मीरब के माँ बाप मुंतज़िर होते हैं, कहते हैं चलें वापस। कहती है मैं कराची नहीं जाऊँगी, मैं मुर्तसिम का इंतज़ार करूँगी और उससे मिलूँगी, उसी के पास रहूँगी, क्योंकि मुझे उसने नहीं निकाला घर से। मीरब के माँ बाप चाहते हैं कि वो उनके साथ शहर चली जाए, कराची चली जाए, लेकिन वो नहीं जाना चाहती। यहाँ तक कि अनवर भी यही चाहता कि वो जाए। वो कहता है कि तुम नहीं जाओगी कहीं, तुम मेरे पास यहीं रहोगी। खैर उन तीनों को समझ नहीं आ रही कि अब सिचुएशन क्या है और भाभी बेगम इतनी सख्ती का मुजाहरा क्यों कर रही हैं। हया सोच रही है कि अब मीरब को तो घर से निकाल दिया है, अब दोबारा उसको घर नहीं आने देना। मुर्तसिम को सूप पेश करती है, वो नहीं लेता उसके हाथ से, कहता है रख दो, मैं खुद पीऊँगा।
بہت ایکٹنگ کرتی ہے، بہت اس کو لبھانے کی کوشش کرتی ہے، وہ ذرا گھاس نہیں ڈالتا اور خود ہی اپنے ہاتھ سے سوپ پیتا ہے، بہت بری بری باتیں بھی کہتی ہے میرب کے بارے میں، خاموشی اور ضبط سے وہ سنتا رہتا ہے اور ایک لفظ نہیں بولتا، یہاں تک کہ سوپ گرتا ہے وہ پھر چاہتی ہے، ہاتھ آگے بڑھاتی ہے کہ میں پلاؤں، وہ کہتا ہے نہیں میں پی لوں گا، آفٹر آل اس کا رائٹ ہینڈ تو ہے، وہ کون سا ٹوٹا ہوا ہے، ہر مسلمان سیدھے ہاتھ سے ہی کھاتا ہے اور وہ کھا رہا ہے آرام سے، کیوں نہیں کھانے دے رہی اس کو بلا وجہ کی ڈرامے بازی۔ خیر اس کا رول ہی نیگیٹو ہے تو اس نے یہی حرکتیں کرنی۔ گھر آ جاتا ہے مرتسم، ماں نظر اتارتی ہے اور غریبوں میں اور ضرورت مندوں میں، محتاجوں میں ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ لگوا کے بانٹ رہی ہوتی ہے، وہ بار بار ایک ہی سوال کر رہا ہے، میرب کہاں ہے، میرب کہاں ہے، اس بات کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے اس کو کہتی ہے تم اندر چلو۔ بہن بے بسی سے دیکھتی رہ جاتی ہے، یہاں پر تو کچھ نہیں بولتی ہے لیکن یہ بھانڈا بہن ہی پھوڑے گی کہ ماں نے اس کو دھکے دے کے اس گھر سے نکالا ہے، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ کمرے میں آ کے بھی وہ بہت برا بھلا کہتی ہے میرب کو کہ اس کو تمہارا کوئی احساس نہیں، اس نے مڑ کے نہیں دیکھا، تم تڑپ رہے تھے، تم زخمی تھے، تم بے ہوش تھے، اس نے کہہ دیا وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کو اپنی زندگی عزیز ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو شک تو پڑ جاتا ہے، جب وہ گھورتا ہے اس کو سختی سے پوچھتا ہے تو تھوڑا سا سچ بولتی ہے کہ ماں بیگم نے آرام سے کہا کہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ تو وہ گھر چھوڑ کے ہی چلی گئی، اس کو نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، وہ بار بار آتی کیوں نہیں آئی، ہاسپٹل تمہیں دیکھنے آتی ہے، بڑے فضول جھوٹ بولتی ہے اور پھر جلتی پہ تیل کا کام کرتی ہے، لیکن نہیں کچھ بنتا۔ میرے کو پتہ چلتا ہے مرتسم آ گیا، وہ اس سے ملنے جانے لگتی ہے تو اس کے دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ اور چودھری انور ان کو جانے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ماں صاحب کو تمہاری اہمیت کا اندازہ ہو، ماں بیگم تمہیں خود آنے کی اجازت دیں۔ یہ ویسے یہ بات غلط تھی، اس کو اپنے ہسبینڈ کے پاس جانا چاہیے تھا، اور مریم اور حیا کی یہاں بحث ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ماں نے غلط کیا، بھائی گھر آ گیا، اس کو اجازت دینی چاہیے اپنے ہسبینڈ کو آگے ملے دیکھے، لیکن حیا کو تو یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ کوئی میرب کے بارے میں اچھی بات کہہ دے یا ہمدردی کا اظہار کرے۔ مرتسم کو اب چونکہ اسے نیگیٹو کر دیا ہے کہ میرب تمہیں چھوڑ کے چلی گئی، یہ رہنا نہیں چاہتی، کہیں باہر جا رہا ہوتا ہے تو اسے پوچھتی ہے میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے وہ کھا کے جانا، تو کہتا ہے نہیں میں کہیں ضروری کام سے جا رہا ہوں، فوراً پوچھ لیتی ہے کہ میرب سے ملنے جا رہے ہو، بھائی ہو آر یو، گھر کا ایک گیسٹ، ایک کزن کیوں اتنا انٹرفیئر کر رہی ہے۔ بہرحال یہ لوگ یہی دکھا رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ یہی تھا آج کا ایپیسوڈ کا ریویو، آپ ہمیں امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ریویوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔